हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद अलका क्लास, जिसमें कि अभी हमारा चल रहा है टॉपिक साझेदारी का प्रवेश। चलिए बच्चों, आज इसके आगे हम पढ़ेंगे कि साझेदारी के प्रवेश में पूर्ण मूल्यांकन खाता। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पूर्ण मूल्यांकन खाता क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का मतलब जब कोई पार्टनर फर्म में आता है या कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इन सभी कंडीशन में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें कि ऑल एसेट एंड ऑल लायबिलिटी का दोबारा रिवैल्यू किया जाता है कि कौन सी संपत्ति घटी है और कौन सी संपत्ति बढ़ी है। उसका लेखा जोखा करने के लिए जिस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, जिस अकाउंट को बनाया जाता है, उसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाता। देखिए, जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि फर्म की वास्तविक वित्तीय स्थिति कैसी है, मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। पता चले कि कोई एसेट वो दिखा रहा है कि 10 लाख की है, उसका डेप्रिसिएशन वो शो ही नहीं कर रहा है कि डेप्रिसिएशन है उसमें या नहीं है, तो जो न्यू पार्टनर आएगा उसके लिए वो लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो 10,000 की एसेट के हिसाब से अपनी कैपिटल लेके आएगा कि फर्म के पास इतनी सारी एसेट है, तो उसका 1/5 या 1/7 या 1/4 पार्ट मुझे कैपिटल लेके जाना है। तो इस कंडीशन के लिए सारी संपत्ति, उसकी वित्तीय स्थिति, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है कैसी, इस चीज को देखने के लिए, ताकि भविष्य में साझेदारों के मध्य किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न ना हो, उनके बीच कोई डिस्प्यूट ना हो कि भाई तुमने हमें गलत बताया था। नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म के आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियों और दायित्वों का वर्तमान मूल्य अधिक या कम हो सकता है। इसलिए प्रवेश के समय संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है और इसके लिए पूर्ण मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। मतलब सारी संपत्तियां, कौन सी संपत्ति घट गई है और कौन सी संपत्ति बढ़ गई है, कौन से लायबिलिटी घट गए हैं और कौन सी लायबिलिटीज बढ़ गई है, इनका लेखा जोखा करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे बोलते हैं पूर्ण मूल्यांकन खाता या रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट में जैसे कि अगर कोई संपत्ति हमारी घट गई है, किसी संपत्ति की वैल्यू पहले से कम हो गई है, तो हम इसे टू की तरफ लिखते हैं डेबिट करके, कि मान लीजिए फर्नीचर है, फर्नीचर पहले 8,000 की थी, अब वो 5,000 की हो गई है, तो 8 में से 5 माइनस करके कितने की हो गई हो, अब वो 3,000 की हो गई। मतलब इतनी हुई तो 5,000 की है, वो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लेकिन कितनी वैल्यू डाउन हुई है, 3,000 डाउन हुई है। और यदि कोई संपत्ति बढ़ गई है, मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग थी 10,000 की, अब वो हो गई 15,000 की, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये कितनी इंक्रीज हुई है, 5,000 रुपए ये बढ़ गए। तो जो भी संपत्ति बढ़ेगी वो दिखाएंगे टू की तरफ, सॉरी, जो भी संपत्ति बढ़ेगी वो दिखाएंगे बाई की तरफ, और जो भी संपत्ति घटेगी वो दिखाएंगे टू की तरफ। इसी के अपोजिट लायबिलिटी के लिए, अगर कोई लायबिलिटी बढ़ गई तो हमारा लॉस होता है, वो दिखाएंगे हम टू की तरफ। अगर लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई तो लॉस है टू की तरफ, और अगर लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, सॉरी, लायबिलिटी हमारी घट गई तो हमारा प्रॉफिट है, वो हम दिखाएंगे बाई की तरफ। और जो इसका बचेगा, जो भी अमाउंट करके यहाँ पे आएगा, वो जो ओल्ड पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, और लॉस है तो लॉस, वो ओल्ड पार्टनर में बच जाएगा। यही होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल सी लैंग्वेज में, संपत्ति एवं दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करने के लिए जिस खाते को बनाया जाता है उसे पूर्ण मूल्यांकन खाता कहते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।